Hello everyone, this is Amit Mishra. Today I am going to explain you the next part of the poem, The Heart of the Tree. In the first stanza, I have taught you that what a person is planting. The first stanza was started from a question that was, what does he plant to plant a tree? He was telling us that the person is planting sun, the friend of sun and sky, the flags of breeze free, and home for mother crown bird. These things the poet told us. In the second stanza, again he is starting with the lines, what does he plant who plants a tree? I told you this is a refrain. रिफ्रेन जब कोई एक लाइन बार बार रिपीट होती है तो उसको रिफ्रेन बोलते हैं. ये लाइन रिफ्रेन है. रिफ्रेन यूज किया उसने. व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री? व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री? ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन. ही इज सेइंग दैट द पर्सन हु इज प्लांटिंग अ ट्री, दैट पर्सन इज प्लांटिंग शेड, कूल शेड. जो ट्रीज होते हैं वो हमें शेड देते हैं, छाया देते हैं. वो एक शेड प्लांट कर रहा है जो रेन को लाने में हेल्प करता है. एंड सीड, नेक्स्ट टू लाइन्स अब देखेंगे. एंड सीड एंड बर्ड्स ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन. नॉट ओनली ही इज प्लांटिंग शेड एंड रेन, द पर्सन हु इज प्लांटिंग अ ट्री इज प्लांटिंग फ्यूचर ऑफ दिस अर्थ ऑल्सो. पर्सन क्या प्लांट कर रहा है? फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ प्लांट कर रहा है, क्योंकि जो ट्री होगा वो सीड प्रोड्यूस करेगा, बर्ड्स प्रोड्यूस करेगा फ्यूचर में. और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वही सीड्स और बर्ड्स जो है न्यू जनरेशन, न्यू ट्रीज को प्लांट करने में वो हेल्प करने वाले हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट अवर फ्यूचर जनरेशन. ही इज सेइंग दैट years that fade and flush again means years will pass silently. Years will pass silently. लेकिन जो ट्रीज होंगे they will remain there through its seed producing new trees. इसने फ्यूचर जनरेशन की बात की, आगे की बात की. उसने पहले तो बोला है कि रेन कैसे, हमको पता है कि एक वाटर वेपराइजेशन की जो प्रोसेस होती है, वाटर साइकिल जो होता है, उसमें वेपराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो ट्रीज जो होते हैं वो कुछ वेपर्स रिलीज करते हैं जिससे कि वो क्लाउड्स बनते हैं. क्लाउड्स रेन लेके आते हैं. शेड, जब पेड़ बड़े हो जाते हैं उनकी छाया में हम लोग बैठ पाते हैं. रेन और शेड उसने प्लांट किया और फ्यूचर जनरेशन के लिए जो एक हमने बेस यहाँ पर प्रोवाइड किया है. फ्यूचर जनरेशन के लिए जो ट्रीज हैं, जो पर्सन ट्रीज प्लांट कर रहा है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बेस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, he plants the glory of the plain, he plants the forest heritage. Trees, these are the main element that make a plain area green and beautiful. We all know कि किसी भी एरिया को ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाने में ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है. पोएट डिस्क्राइब करता है द ग्लोरी ऑफ द प्लेन. जो ब्यूटी है अर्थ की, ब्यूटी ऑफ अर्थ इज बिकॉज ऑफ ट्रीज. जो ग्रीनरी है उसकी वजह से कीवर्ड भी है द ग्लोरी ऑफ द प्लेन. मोरओवर हम देखेंगे आगे कि जो आप देखोगे प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज. हो सकता है कि हमने सिर्फ आज एक ही ट्री प्लांट किया हो, बट इन फ्यूचर दैट मे टर्न इनटू अ फॉरेस्ट. सो इफ अ पर्सन इज प्लांटिंग अ ट्री नाउ, देन ही इज प्लांटिंग फॉरेस्ट हेरिटेज. अगेन दिस इज अ की वर्ड. क्या कर रहा है? फॉरेस्ट हेरिटेज. फॉरेस्ट की अपकमिंग जो जनरेशन है उसको प्लांट कर रहा है. एक सिर्फ ट्री उसने प्लांट नहीं किया है, मतलब उसने एक फॉरेस्ट के लिए, एक बेस फॉरेस्ट के लिए उसने एक हेरिटेज प्लांट कर दिया. ये मार्क कर लेना है, दोनों कीवर्ड्स हो जाएंगे आपके. द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबॉर्न आई शैल सी, दीज थिंग्स ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री. स्पीकर मेंशन करता है कि एक ट्री को प्लांट करके जो पर्सन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको? फ्रूट्स. जो कमिंग डेज की जो जनरेशंस आने वाली हैं, ट्रीज विल गिव अस फ्रूट. प्लांट फॉरेस्ट हेरिटेज, द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, फ्यूचर जनरेशन की बात की. द जॉय दैट न्यू बॉर्न आई शैल सी, दीज थिंग्स ही प्लांट टू प्लांट अ ट्री. टॉकिंग अबाउट अवर फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन, ही इज सेइंग दैट अवर नेक्स्ट जनरेशन वुड बी डिलाइटेड. हमारी जो न्यू जनरेशन है वो डिलाइटेड होगी, बहुत खुश हो जाएगी.
जब वो उसके फ्रूट्स खाएगी, जब उसको शेडो देंगे, जब उसको उसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा। तो सारा जो क्रेडिट होगा वो किसके पास जाएगा? जिस मैन ने वो ट्री प्लांट किया है। इस स्टैंजा में इस पोएट ने बताया है, इसने स्ट्रेस किया है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री फॉर मेकिंग दिस अर्थ अ बेटर लिविंग प्लेस। एक बेटर लिविंग प्लेस बनाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर उसने मेंशन किया है। हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है उस चीज को यहाँ पर उसने मेंशन किया है। इन द थर्ड स्टैंजा, फर्दर वी विल सी इन द थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज ही प्लांट, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। अगेन रिफ्रेन से शुरू किया है, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। उसने फिर से वही लाइन मेंशन की, प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड इन, he plants in sap and leaf and wood in love of home and loyalty and far-cast thought of civic good. His blessing on the neighborhood, who in the hollow of his hand hold all the growth of our land, a nation's growth from sea to sea, stays in his heart who plants a tree. He is saying that in first 4 lines we will see, by planting a tree a man shows love. एक ट्री को प्लांट करके मैन अपना लव और लॉयल्टी शो कर रहा है इस अर्थ के लिए। मैन इज शोइंग लव एंड लॉयल्टी ऑफ दिस अर्थ। अपने अर्थ को हम होम भी कह सकते हैं, अपने होम के लिए, इस अर्थ के लिए लॉयल्टी शो कर रहा है। उसकी जो सिविक ड्यूटी है, उसकी जो ब्लेसिंग्स है नेबरहुड की, उसके लिए लॉयल्टी और लव शो कर रहा है। और ये सब कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है? एक वर्ड, इसने एक फ्रेज मेंशन किया, सैप एंड लीफ एंड वुड। ही मेंशन्ड सैप एंड लीफ एंड वुड। हर एक जो सेल होती है, इन एवरी सेल ऑफ द ट्री दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड दैट पर्सन इज प्लांटिंग लव एंड लॉयल्टी। हमारी जो समाज के लिए जो दायित्व होते हैं, हमारे जो समाज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उसकी यहाँ पर उसने बात की है। ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी। हमारी सोसाइटी के लिए जो जिम्मेदारी है, जो सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, सिविक गुड की बात की जा रही है, सोसाइटी के लिए जो अच्छा होने वाला है उसकी बात की। हिज ब्लेसिंग ऑन द नेबरहुड, और नेबरहुड हमारे, हम ऐसा नहीं है कि हम अपना, अगर हम खुश हैं और नेबर हमारा सैड है तो हम अपनी खुशी को एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हमारा नेबरहुड अच्छा है देन ओनली वी कैन एंजॉय। Who in the hollow of his hand hold all the growth, hollow of his hand, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज किया गया, एच जो वर्ड है वो रिपीट किया जा रहा है। hollow of his hand hold all the growth of our land, a nation's growth from sea to sea, stays in his heart who plants a tree. मैन अगर ट्रीज को प्लांट कर रहा है, मैन डायरेक्टली और डायरेक्टली वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है नेशन की ग्रोथ में। ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ नेशन। जब एक ट्री प्लांट किया जाता है, वो क्या, एक नेशन की ग्रोथ, सी टू सी, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो जो सारी जो चीजें स्टार्ट होती हैं, एक प्रोग्रेसिव थॉट शो करता है। द पर्सन हु इज प्लांटिंग अ ट्री दैट इज शोइंग प्रोग्रेसिव थॉट इन द मैन्स हार्ट, जो एक ट्री को प्लांट कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पर हिज को उसने कैपिटल लेटर में लिखा है, हिज को उसने कैपिटल लेटर में लिखा है। उसने इंडिकेट करता है कि उसने ये इंडिकेट करने की कोशिश की है कि द पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री, वो बहुत पावरफुल है, डेस्टिनी मेकर है एक नेशन का। दैट इज द डेस्टिनी मेकर ऑफ अ नेशन। जो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, स्टेट्स इन हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। ये मैन के हार्ट के बारे में बात करें। लास्ट लाइन द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मैन्स हार्ट। उसकी फीलिंग की बात और उसकी ड्रीम्स की बात और उसकी विशेष की बात हो रही है, जो उसके जो ट्री प्लांट किया उसके पीछे जो है। और ये क्या लेट करता है? टाइटल जो पोएम का, उस टाइटल को भी सिग्निफाई करता है। हार्ट, मैन्स हार्ट, हिज फीलिंग और ड्रीम्स जो हैं उसके, ये जो सारी चीजें हैं पोएम के टाइटल को भी सिग्निफाई करते हैं। सो वी कैन सी दैट हेनरी कलर बर्नर क्या करते हैं, एक अनकॉमन पीस ऑफ पोएट्री यहां पर मेंशन की है। एक सिविक थॉट के साथ साथ में उन्होंने ह्यूमन बीइंग के लिए किस तरीके से ट्रीज इंपॉर्टेंट है, उन सब की चीजें यहाँ पर हमको मेंशन किए, बताई हैं कि पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ एक ट्री उसने अगर प्लांट किया है तो सोसाइटी के लिए कितना बड़ा वो काम कर रहा है। फर्दर वी विल डू नेक्स्ट पोएम और एनी एक्ट ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। टिल दैट टाइम रीड इट। आई विल पोस्ट RTCs of this poem also. Thank you very much.